के पावन पर्व पर गुरु घासीदास जयंती समारोह 2022 18 दिसंबर। मानवता का पहचान सद्गुरु घासीदास। माता पिता के बिना संतान, वृक्ष पेड़ के बिना पौधा, फल फूल और पत्ते, खदान के बिना खनिज, पवन के बिना प्राण, पानी के बिना हरियाली, अग्नि के बिना ऊर्जा पुरुषार्थ, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। आज गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है। सद्गुरु को याद किया जा रहा है। सद्गुरु की सतरूपी अमृत वाणी की खोज, सतनाम को मानने वाले लोग उनके जीवन के हर पल को याद कर रहे हैं। धन्य है इस छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर जन्मे अमरौतीन के लाला, महगू के दुलारा, गुरु घासीदास के द्वारा अंधे को आँख, गूंगे को वाणी, पंगु को पैर और भूले हुए मानव को सच्चा मार्ग दिया जाता रहा है। गुरु घासीदास अखंड तपस्वी सतनाम धुनी में अपने तन मन को तपाकर समस्त मानव समाज के लिए सत्य, न्याय, समता और करुणा का बीज बोकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मानव मानव एक समान। आज सद्गुरु घासीदास को मानवता का प्रेरक सद्गुरु के रूप में याद किया जाता रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में मानव से कोई भेद नहीं किया और बराबरी का हक देने के लिए सतत क्रांति करते हुए लोगों को जगाते रहे। गुरु घासीदास का पहचान जाति धर्म का विरोध करने वाले गुरु के रूप में किया जाता है। गुरु घासीदास मानव को मानव से जोड़ने वाले गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जाति भेदभाव का विरोध किया और मानव एक समान का उद्घोष किया कि मानव समाज में यह समस्या विकृति विकार के रूप में विद्यमान है। जाति धर्म और सामाजिक परंपरा मानव समाज के लिए जहर के समान है। उसके लिए एक ही औषधि है कि लोग अपनी भावना और विचार को बदलें। यही गुरु घासीदास ने अपने संदेश में गांव-गांव जाकर दिया करते थे। गुरुजी समझाया करते थे कि सभी मानव माता के गर्भ से 9 या 10 महीने के बाद पैदा होते हैं। कोई उच्च वर्ग का आदमी अपने माता के पेट में 2-4 साल तक नहीं रहता। जिस रास्ते से हम पैदा हुए हैं उसी रास्ते से सभी मानव जन्म लेकर के आते हैं। सबके जन्म में तो समानता है, फिर जाति और भेद क्यों किया जाता है? गुरु घासीदास के विचार को जो संत मानते हैं वे अपने जीवन को समतावादी विचार पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो भेदभाव करते हैं वे आज भी अंधविश्वास, जाति पाति के पाखंड, भेदभाव के जंजीर में जकड़े हुए हैं, जिन्हें नहीं बल्कि समस्त को भी एक रूपता से देखा और अपनी वाणी से लोगों को समझाया कि सब जीव एक समान है। केवल शरीर के आकार और बनावट में अंतर, सबके भीतर जीव एक समान है। कोई 4 पाया जीव है तो कोई 2 पैर वाले जीव हैं, तो कोई अनेक पैर वाले जीव हैं,
कोई जल में रहता है तो कोई पानी में पैदा होकर तैरता है और जीवन जीता है, तो कोई आकाश में उड़ता है जिसमें छोटे बड़े आकार के पक्षी हैं। कई जीव बिल, सुरंग और कंदराओं में रहकर जीते हैं। चाहे कोई जीव तैरने वाले हो या चलने वाले हो या फिर आकाश में उड़ने वाले जीव हो, सब अपने हिसाब से भोजन करते हैं। कोई भी जीव मनुष्य को छोड़कर पकाकर नहीं खाते। मनुष्य अपने मन का मालिक होता है। वह सभी जीव की हत्या भी कर सकता है और रक्षा भी कर सकता है। इस धरती में सबका पालक और सबका संरक्षक के साथ ही साथ संहारक भी मानव ही है और उद्धारक मानव ही है। जितना समझ मानव में होता है उतना ही किसी जीव प्राणी में नहीं होता है। मानव के दो रास्ते हैं, एक पालक के रूप में तो दूसरा संहारक के रूप में। गुरु घासीदास बाबा संतों से पूछा करते थे कि मानव को क्या करना चाहिए। मानव अपने को जिस मार्ग में ढालना चाहता है वह उसी मार्ग में चलता है। उसे लाभ हो या हानि इसका निरीक्षण और परीक्षण नहीं कर पाता। इसीलिए मानव किसी भी जीव को सुखपूर्वक जीने नहीं देता। इस धरती में सबका जन्म लेने के बाद जीने का समान अधिकार है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का संरक्षक और संहारक बना हुआ है। मानव यदि चाहे तो सभी जीवों का पालक और संरक्षक बन सकता है। यह विचार गुरु घासीदास के समदर्शी भाव को प्रदर्शित करता है। हम सब क्या गुरु घासीदास के विचार को हम आत्मसात करते हुए जीवन नहीं जी सकते हैं? अर्थात जी सकते हैं, लेकिन गुरु के वाणी को, उसके संदेश को हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। समय समय पर ही महान आत्मा सद्गुरु का आगमन इस धरती पर होता है, जो केवल मानव का ही नहीं वरन अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ ही साथ प्रकृति प्रेम करने वाले। गुरु घासीदास बाबा ने मानव समाज को अपने कठोर त्याग और तपस्या से प्राप्त सत्य का संदेश दिया, जो उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। किसी भी जीव की हत्या करके उसके मांस को खाना अपने मांस खाने के बराबर है। कोई भी आदमी अपने मांस को नहीं खाता, लेकिन अन्य जीवों के मांस को बड़े चाव से खाता है। यह तो अपराध है। आज की स्थिति में राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक अपराध की श्रेणी में जरूर आता है। लेकिन खाने वाले, हत्या करने वाले लोग अपराध नहीं मानते। इसीलिए तो जीव हत्या को भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अर्थात जीवों की बलि देते हैं। तो घासीदास ने देखा कि सामाजिक असमानता के कारण आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई कि लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में गुरु घासीदास ने देखा कि गरीब, असहाय, दलित, पीड़ित, शोषित और निर्बल लोगों को अंग्रेजों के द्वारा लगान कर लिया जाता था और गरीब लोगों की दुर्दशा देखते बनती थी। अंग्रेजों को कर नहीं देने से इनकार करने वाले गुरु घासीदास ही मानवता के क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने अंग्रेजों को कर देना बंद करवा दिया। गुरु घासीदास ने देखा कि समाज में
हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा बड़े जोर शोर से किया जा रहा था, तो गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाबा जी का कहना था कि मूर्ति कोई देवता और भगवान नहीं है, केवल कल्पना और भ्रम है, अंधविश्वास और पाखंड है। मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति इंसान ने ही तो बनाया है। इंसान भगवान, ईश्वर, परमात्मा और देवता कैसे बना सकता है? असल में जो सृष्टि करता है वह ईश्वर हो सकता है, लेकिन मूर्ति चाहे लड़की का हो या लकड़ी का हो या पत्थर मिट्टी का हो, चाहे किसी धातु का हो, मूर्तिकार की कला है। क्या वही भगवान है? क्या उसको हम भगवान मान सकते हैं? यह बात गुरु घासीदास ने लोगों के बीच जाकर कहा था। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो वह तुम्हारी कुछ भी बात नहीं सुनता है और नहीं कुछ दे सकता है, इसीलिए आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति आज तक और कभी भी किसी को कुछ देता और लेता नहीं है, न सुनता है और नहीं सुनाता है। वह बातें नहीं कर सकता। जो नहीं सुन सकता उसकी पूजा आप जो करते हो यह तुम्हारी अज्ञानता है। जीवित प्राणी हैं, इंसान हैं, उनसे प्रेम दया करना, उसकी सहयोग और सेवा करना, करुणा का भाव रखना, उसके साथ मानवता और समता का व्यवहार रखना सद्गुरु के विचार और उपदेश थे। यदि जीव को आत्मा मानते हो तो वही आत्मा ही तो परमात्मा है, फिर मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? जीवित आत्मा चाहे कोई जीव प्राणी हो या इंसान हो, जो जीवित हो वह प्रत्यक्ष आपके सामने है। यदि परमात्मा मानना ही है तो उन शरीरधारी जीवों को परमात्मा मानो, किसी मूर्ति को मत मानो। जीवित शरीर सहित बोलता जीव और पुरुष का आत्मा का तिरस्कार मत करो, चाहे वह नारी का हो या पुरुष का हो। मूर्ति पूजा करने वालों का यह विचार रहा है कि परमात्मा, ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कोई सेतु या मूर्ति बनाकर खड़ा कर दो ताकि शरीर अलग और जीव अलग हो जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मूर्ति पूजा करना लोग शुरू कर दिए। मूर्ति की मान्यता लागू कर दिए। आप सभी जानते हैं कि इंसान भगवान नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर अविनाशी जीव ही परमात्मा है। मूर्त का अर्थ होता है आकार। मानने वालों ने शरीर का आकार बनाया, उसमें जीव नहीं डाल सके और उसी को मूर्ति रूप में प्रदर्शित किया और मूर्ति बना डाले। गुरु घासीदास का विचार इससे बिल्कुल अलग था। वह व्यक्ति, जीव जंतु और पेड़ पौधों में भी जीव को जाना और माना। जो जीव आकार भीतर में शरीर के साथ है वह जीवित है। उस मन धन से सेवा करो, वही असली पूजा है। वह आकार केवल इंसान का ही नहीं बल्कि कोई भी आकार का हो सकता है, कोई भी जीव का हो सकता है, चाहे वह चलने वाला जीव हो या तैरने वाला जीव हो या उड़ने वाला जीव हो। सबके भीतर एक आत्मा है। उनको मत सताओ, उन्हें नहीं सताना ही ना है। आज तो हम निराकार की बात करते हैं और आकार में जीते हैं। गुरु घासीदास बाबा ने तो आकार के साथ जीव की बात करते हैं। जब तक जीवित हैं तब तक सेवा करने का अवसर है। मर जाने के बाद उसकी सेवा क्रियाकलाप की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य जीवों को दफनाने, जलाने, उसके क्रियाकर्म करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन मनुष्य मर जाने के बाद
नाना प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। हम इंसान हैं तो दफनाने की जो परिपाटी है यह सही है, लेकिन उसके बाद 10 गात्र तेरही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी मरने के बाद दुखी और पीड़ित परिवार के लिए उसके कमाए धन की बर्बादी करते हैं। आदमी बीमार से मरा है तो उसके परिवार घर खेत बर्तन बेचकर बीमारी में खर्च किया है। बाद में मरने के बाद उसके घर परिवार की सहायता की जगह सगा संबंधी गांव बस्ती मिलकर और रोटी भात पकवान बनाकर खाते हैं। इससे उसके घर परिवार की हालत क्या होगी, इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। मृत्यु भोज मरे हुए इंसान के नाम पर खाना मानव की सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने शोक पत्र में लिखते हैं कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि मेरे माता पिता या अन्य कोई रिश्तेदार की मृत्यु अमुक तारीख को हो गया है, उसके 10 गात्र में आप सम्मिलित हुए। जब आपको अत्यंत शोक है, दुख है, आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो वहां कलेवा बनाने की, लड्डू पेड़ा मिठाई बांटने की क्या जरूरत है। तो लोग किसी के पीड़ा में उसके मरने के बाद ये मिठाई क्यों खा रहे हैं भाई? तो कहाँ से एक तरफ मिठाई खाना और दूसरे तरफ अत्यंत दुख की बात कहना, ये तो जमीन और आसमान के अंतर वाली बात है। ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। मरे हुए आदमी का मूर्ति बनाकर उससे मांगना और पूजा करना पाखंड है, अंधविश्वास है, अज्ञानता है, नासमझी है। मरे हुए आदमी की मूर्ति बनाकर उससे मांगना, उसे भोग लगाना कितनी समझदारी की बात है। जरा सोचो और विचार करो, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मरे हुए आदमी का मूर्ति बनाकर मंदिर बनाना क्या सत्य है या झूठ? एक आडंबर है ना। जिंदा आदमी दे सकता है, ले सकता है, खा सकता है, पी सकता है। मरा हुआ आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। यह हमारी अज्ञानता और नासमझी है। मूर्ति पूजा बिल्कुल ही गलत है। जिसे मूर्ति दिखाई दिया वह पुजारी नहीं है हो सकता। पूजा वह है जो कभी मूर्ति पूजा नहीं करता। जब आदमी मूर्ति पूजा करता है तो वह स्वयं मूर्ति हो जाता है। उसको होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप एक स्वयं मंदिर हैं, आपके भीतर अविनाशी जीव का निवास है। इसलिए बाबा जी ने कहा था कि मंदिरवा में का करेला जाबे तो घट के देवता ला मना। गुरु घासीदास का विचार उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। केवल जानने समझने की जरूरत है। जो विश्वासी हैं वे अटल और हैं और जो अंधविश्वासी हैं वे भटक रहे हैं। गुरु घासीदास का विचार है कि जिस भगवान का द्वार इंसानों के लिए बंद है वह भगवान नहीं, भ्रम है। यदि भगवान सबके लिए समान है, सबके करता है, तो वह किसी जाति वर्ग विशेष के लिए अपना द्वार बंद करके क्यों रखते हैं और किसी जाति धर्म के मानने वालों के लिए अपना द्वार खोल करके क्यों रखते हैं? यदि द्वार बंद रखा गया है तो वह यह सृष्टिकर्ता समदर्शी भगवान का नहीं बल्कि कुटिल विचारधारा वाले दुष्ट अंधविश्वासी का भगवान के नाम पर चाल है। सूर्य चंद्रमा की किरण रोशनी समस्त सृष्टि के लिए समान है। उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। उसके लिए सबका द्वार खुला हुआ है। धरती माता की आंचल सबके लिए समान।
समस्त जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे घास पास सब के लिए समान है। पवन का प्राण वायु का प्रवाह समस्त जीव प्राणियों के लिए समान है। धरती और आकाश के बीच पवन की ऊर्जा शक्ति अग्नि सबके लिए समान है। प्रकृति द्वारा निर्मित सारा संसार सबके लिए समान है। यहाँ तक मिट्टी पत्थर पेड़ पौधा के फूल फल सबके लिए समान रूप से द्वार खोल रखे हैं। यही तो प्रकृति पुरुष के खुला आशीर्वाद है। जिस जाति धर्म संप्रदाय पंथ मंदिर देवालय गुरुद्वारा में भगवान का काल्पनिक भगवान रखे गए हैं, जो किसी धर्म संस्थापक के अधिकार क्षेत्र में संचालित हैं, वे भगवान का नहीं बल्कि अपने बनाए मंदिर का द्वार बंद करके रखे हैं। परमात्मा तो सदा खुले आसमान प्रकृति में विराजमान है, सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं, वो सबके घट में विराजमान हैं। किसी मंदिर में पूजा करने, अपनी मनौती मनाने, मांगने या फिर दान दक्षिणा देने जाना केवल अज्ञानता और अंधविश्वास है। जो जागरूक है, समझता और जानता है, वह कभी भी मंदिर नहीं जाता। गुरु घासीदास ने कहा है कि मेरे नाम का मंदिर मत बनवाना, मेरी मूर्ति की पूजा मत करना। यदि बनवाना ही है तो पाठशाला बनवाना, धर्मशाला बनवाना, सत्संग भवन बनाना, अस्पताल बनवाना, जहाँ बच्चों को ज्ञान अनुभव मिलेगा, मरीजों का इलाज होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। मेरे विचार को जानकर समझकर अपने जीवन में कर्म करना ही मेरी असली पूजा है। आपके पवित्र विचार, ईमानदारी, सत्यवाणी में निवास रहेगा। यही मेरी पहचान भी है और मेरी वाणी को मानने वाले सत्कर्मी, सत बोलने वालों को मेरा आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। सभी संतों को सत आचरण और व्यवहार करने की प्रेरणा मिले, यही सद्गुरु घासीदास के अनमोल वाणी सबके लिए समान है। जो मानेगा उसी को मिलेगा, यही सत्य है। यार पुनीराम गुरु जी, रसौटा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के द्वारा सद्गुरु गुरु घासीदास के गुरु पर्व पर 18 दिसंबर के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय सतनाम, जय सद्गुरु, जय संत समाज।